दोस्तों, प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आज मैं आपको एक शक्तिशाली सिद्धांत बताने वाली हूँ जो कि आपके जीवन में विश्राम लाएगा। और बात सीधी है कि परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा। यीशु ने वचन दिया था कि वही मार्ग है। आप शायद इस समय ऐसी स्थिति में होंगे और आप नहीं जानते कि आप क्या करेंगे। मार्ग दिखाई नहीं देता, परंतु प्रभु जानता है जो हम नहीं जानते। और आज का शिक्षण परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करने में आपकी मदद करेगा। आप चाहे जिस स्थिति में भी हों, आनंद लीजिए और प्रभु आपको आशीष दे। जब बच्चे छोटे होते तभी से उन्हें सिखाना शुरू करना पड़ेगा कि उनके मुंह से निकलने वाली बातें बहुत शक्तिशाली हैं, और ये भी कि उन्हें भविष्य में जनता तोषक नहीं बनना है वरन प्रभु तोषक बनना है। और कैसे वो व्यक्ति बनना है जिसके लिए प्रभु ने उनकी सृष्टि की है। यदि किसी ने हम में से कुछों को ये बातें सिखाई होती तो हमारी समस्याएं इतनी ना होती जितनी की आज हैं। फिलिपियो 4:6 में बताऊंगी, आप इसे परिचित होंगे। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में कहिए, हर एक बात में कहिए, हर एक बात में किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अब यहां पर जब कोई समस्या चल रही है, यह आसान काम नहीं कि उसमें मन ना फंसे, न पता लगाने की कोशिश करें। मैं जानती हूं, परंतु हमें आज को नष्ट करना बंद करना पड़ेगा कल का पता करने में। एक समय पर, एक दिन के लिए प्रभु हमें अनुग्रह देता है। अनुग्रह परमेश्वर की शक्ति है और हमें जो करना है उसकी सामर्थ्य है। भविष्य में आने वाली चीजों के बारे में सोचने में समस्या यह है कि हमें उसके लिए अनुग्रह प्राप्त नहीं। सो आगे की ओर जब हम देखते हैं तो हिम्मत परास्त होने लगती है। हमारी समस्या यदि ऐसी हो और 2 सप्ताह आगे की हम सोचें और शैतान कहता है तब तक और बुरा होगा। आप जानते हैं कि आज आपको कैसा लग रहा है, तो आप सोचते असंभव, मेरे बस की बात नहीं है ये। बस यहीं पर हम व्याकुल उठते हैं। ओह, अब मैं क्या करूं, ओह मैं क्या करूं है ना? क्या हमारी सोचने की क्रिया सुसंगत नहीं हो सकती? आप में कितने अपने सोचने की क्रिया को सुसंगत करने में समर्थ हुए हैं? देखिए, हमारे लिए कितना बड़ा सबक तैयार है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को एक समय में, एक दिन के लिए मन्ना दिया था। हमारे संपूर्ण मनुष्य जीवन के लिए एक सबक है। एक दिन से अधिक पाने की जब उन्होंने कोशिश की थी तो क्या हुआ था? वो सड़ गया और उसमें से बदबू आने लगी और वो सड़ गया, है ना? सो लोग क्या कहते, मेरे जीवन से बदबू आती है मेरा सड़ा हुआ जीवन है, मैं इस बदबूदार जीवन से पूरी तरह से ऊब गई हूं। ओह, ये तो भला है। जानते हैं क्यों हमारा जीवन कभी कभी सड़ा गला हो जाता है? क्योंकि हम आज के लिए नहीं जी रहे हैं, आज आनंद नहीं ले रहे हैं। हम आज का इस्तेमाल कर रहे हैं कल का पता लगाने के लिए, अगले सप्ताह के लिए, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह और फिर सेवानिवृत्ति। और शीघ्र या देरी से आप सोचेंगे, मैं नहीं जानता मेरा कोई कल है भी या नहीं सो आज क्यों ना आनंद मना लो। कल के उत्तर के लिए जब आज का इस्तेमाल कर डालते हैं तो व्याकुलता उत्पन्न होती है। प्रार्थना जय की कुंजी है। विशेषकर स्तुति की प्रार्थना, उपासना की प्रार्थना और धन्यवाद की प्रार्थना। यदि आप अपने युद्ध जीतना चाहते हैं तो मुंह में स्तुति रखिए जब शत्रु आप पर भारी पड़ रहा हो। यह बात तो हम सदा सुनते रहते हैं, मगर मेरी बात मानिए, स्तुति शक्तिशाली है। आपके मुंह से चैन की कोई भी आवाज शैतान सुनना नहीं चाहता। रोमियो 8:26 कहता है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। परंतु यदि हम प्रार्थना करते रहें
प्रभु में भरोसे रखे रहें तो सब बातें मिलकर वो भलाई ही को उत्पन्न करता है। भलाई अपने आप उत्पन्न नहीं होती, वो प्रार्थना से होती है। अक्सर हम रोमियो 8:28 उद्धृत कर देते हैं, पद 26 और पद 27 के बिना ही। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जानते जब आप प्रार्थना नहीं करते तो क्या होता है, कुछ नहीं। किसी भी समस्या से, धमकी से, बुरी खबर से सुरक्षा की पहली दिशा होनी चाहिए प्रार्थना। हमारी मनोदशा यूं नहीं होनी चाहिए, जब मैं प्रार्थना करूंगा इस बारे में भी करूंगा, नहीं, प्रार्थना का समय है अभी, इसी समय प्रार्थना करनी है, बाद में नहीं, जब आप प्रार्थना करेंगे। आप में से कितनों को प्रार्थना की शक्ति में प्रतीति है? मुझे भी है, मगर कभी कभी मुझे ढेर सारी चीजों से गुजरना पड़ता है समस्याएं सुलझाने के लिए, मगर जब किए किराए पर पारी फिर जाते तो हम कहते अब तो केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं। कमॉन, क्या आप ऐसा नहीं सोचते अब तो प्रार्थना ही कर सकते हैं? सब कुछ करके देख लिया, मैं प्रार्थना करूंगा। ये जो सब कुछ करके देख लिया प्रार्थना के बिना, यही हमें थका देता है, शक्ति चुरा लेता है, परेशान करता है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर को सम्मिलित ना करें, हम चाहे जो कर ले काम नहीं करेगा। मगर जब प्रभु के साथ सहभागिता करते हैं, जब प्रार्थना द्वारा हम परमेश्वर के लिए द्वार खोलते हैं अपनी स्थिति में आने के लिए, परमेश्वर सर्वप्रधान है, वो जो चाहे कर सकता है, मगर उसने एक प्रकार से अपने आप को सीमित कर लिया है हमारे साथ सहभागिता करके, और ये कहकर तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। परमेश्वर जो चाहे कर सकता है, मगर कभी कभी वो सब कुछ लांघ कर आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसका स्वाधिकार है। मगर सामान्य रीति दैनिक जीवन में परमेश्वर के काम की रीति है, यदि न मांगोगे तो नहीं पाओगे। मदद कर प्रभु, ये फीकी प्रार्थना है। प्रार्थना यूं कीजिए, मदद कर प्रभु, मदद कर, मदद कर, मदद कर, मदद कर। इसे हम प्रतिदिन 200 बार दोहरा सकते हैं, हमारी मदद करेगा। कभी कभी आप इतने घायल हो जाते हैं कि आपके मुंह से शब्द ही नहीं निकलते। जानते हैं उस दिन मैंने किसी से कहा, अवश्य मैं जानती थी मेरा यह मतलब नहीं था, मगर मैं बहुत ही बिगड़ी हुई थी, बहुत ही बिगड़ी हुई थी। मेरा दिन अच्छा आरंभ हुआ था, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी और बहुत ही वो भला दिन था। मैं अपने एक बच्चे के साथ थी और हम कई चीज़ों को निहार रहे थे, उनका आनंद ले रहे थे, और अचानक एक फ़ोन आ गया। जानते हैं, मैं इतनी बिगड़ी हुई थी कि मैं प्रार्थना भी नहीं करना चाहती थी। आपको कभी ऐसा हुआ? आप इतने बिगड़े होते हैं कि आप, देखिए, मैं इतनी बिगड़ी हुई थी कि नहीं जानती थी कि मुझे मदद भी चाहिए। मैं अपनी स्थिति का आनंद ले रही थी, सो मैं अभी प्रार्थना नहीं करूंगी क्योंकि प्रभु शायद मदद करे और मैं इस बेचैनी में नहीं रह सकती थी। आप समझ रहे ना? मैं इस दौर से निकलने वाली थी। जानते हैं ना, मैं इतनी ब्ला 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 ब्ला। और तब डेव उस दिन, अरे हाँ, मुझे उस दिन जरूरत थी। तब डेव सामने वाली सीट से बता रहे थे, अपनी चिंता छोड़ो, प्रभु नियंत्रण में है। कितने जानते कि कभी कभी जब आप ऐसे होते तो आपको ऐसा कोई चाहिए जो आपसे इसमें आकर मिलेगा, और आमीन। जानते हैं, मुझे प्रार्थना का ये भाग बहुत ही पसंद है, जहां आहें भर भर कर, जो बयान से भी बाहर है। सचमुच में कभी कभी जीवन की घटनाओं से आपको इतनी पीड़ा होती है कि आपको नहीं सूझता कि क्या करना चाहिए, कि प्रभु के सामने बैठ जाएं या लौट जाएं और शुरू हो जाएं, ओहो परमेश्वर, ओहो परमेश्वर, ओहो। और जानते हैं, ये भी काम करता है, क्योंकि मुख्य बात यह है कि आपके अस्तित्व की गहराइयों से आप प्रभु को पुकार रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता तेरे सिवा। किसी भी समस्या, परीक्षण, चुनौती और बुरी खबर की हमारी प्रथम प्रतिक्रिया होनी चाहिए प्रार्थना।
प्रभु के कार्य के लिए प्रार्थना द्वार खोलती है। वो कार्य नहीं कर सकता जब तो कोई प्रार्थना ना करे। हम प्रार्थना ना करें तो प्रभु काम नहीं कर सकता। दूसरा इतिहास 20 पर जाइए। दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद 1 से 3 तक हम देखेंगे। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। सो 3 विभिन्न शत्रु एक ही समय उसके विरुद्ध आ रहे थे। और अब उसके पास एक बुरी खबर आती। कोई दौड़ता हुआ आता है और कहता है, यहोशापात, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसासोन तमार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। और अब पद 3 को देखिए। तब यहोशापात डर गया। खैर, ये तो बहुत सामान्य प्रतिक्रिया है। बुरी खबर आती है, भय छा जाता है। मगर अगली चीज देखिए उसने क्या किया। और वो अपने जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानकर यहोवा की खोज में लग गया। सो संकट से सुरक्षा की पहली प्रतिक्रिया, उसने संकट के बारे में सुना, शैतान ने भय का तीर चलाया और परमेश्वर को खोजना उसका पहला काम था। वो फोन के पास नहीं गया, सिंहासन के पास गया। अक्सर जैसे ही संकट सामने आता है, हम फोन करते हैं अपने आत्मिक मित्र को, जो शायद इतने आत्मिक नहीं जितने हम समझते हैं। आप समझ रहे हैं ना? हमें याद रखना पड़ेगा कि परमेश्वर वचन देता है कि वो हम पर कभी इतना बोझ आने न देगा कि हम सहन ना कर सकें, किंतु हर परीक्षा के साथ वो मुक्ति का मार्ग भी बताएगा। हालेलुया। कहिए, मैं बिना मार्ग नहीं हूं। आपको प्रार्थना के समय कुछ करना है। लोग सोचते हैं कि ये तो अजीब है, मगर बाइबल करने को कहती है। प्रार्थना के समय परमेश्वर के वचन को ऊपर उठाकर धरना चाहिए। आपको प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए, प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाएगा। तेरा वचन कहता है कि यदि मैं दाता हूं और दशमांश देता हूं तो तू मेरी जरूरतें पूरी करेगा, कि शैतान को मेरी ओर से धिक्कारेगा। तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है, तेरा वचन कहता है, और तू तो मनुष्य नहीं जो झूठ बोलेगा। मैं जानता हूं तेरा वचन सत्य है और ये अवश्य घटेगा, और तू मुझे सबल कर और सामर्थ्य दे कि मैं बना रहूं जब तक मुझे बढ़ाव दिखाई न दे। एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि जब हम संकट में हों, कि ये जरूरी नहीं कि सारे उत्तर सदा हमारे पास हों। ये नहीं जानना है कि परमेश्वर कैसे करेगा, और ये नहीं जानना है कि वो कब करेगा, और ये भी नहीं जानने की जरूरत है कि ये हुआ कैसे। मैं इसे दोबारा कहूंगी, ऐसा न हो कि आप में से कुछ समझे ना हो। हमें सदा हर चीज जानने की जरूरत नहीं। भरोसे की मांग है कि उत्तरहीन प्रश्न हो। यदि हम सारे उत्तर जानते होते तो प्रभु में भरोसे की जरूरत ना होती। समझ गए? सो हमें न जानने में खुश होना पड़ेगा। आखिर आप क्या करने वाले हैं? मैं नहीं जानता। आप कितने दिन रह सकते हैं और कितने दिन तक ये टिकेगा? मैं नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? मैं नहीं जानता। देखिए, हर सुबह शैतान एक व्यक्तिगत प्रेत को भेजता है हम में से हर एक के लिए, जो हमारे कंधों पर बैठकर दिन भर हमारे कानों में चीखता है या फिर फुसफुसाता है, तुम क्या करोगे, 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 तुम क्या करोगे। आपके मित्र आपसे पूछते हैं, क्यों भाई, समस्या के बारे में सुना, तुम क्या करने वाले हो? और आप बिल्कुल नहीं जानते कि आप क्या करने वाले हैं। यही तो समस्या है। हमें इतना जानने में संतोष करना पड़ेगा कि हम उसे जानते हैं जो जानता है। यही तो विश्वास है। नहीं जानना ही विश्वास है। विश्वास वो है जो हमारे पास है प्रकाशन मिलने तक। प्रकाशन मिल जाने के बाद उस क्षेत्र में विश्वास की जरूरत नहीं होती है।
किंतु यदि विश्वास रहे तो ये प्रकाशन के समान है, क्योंकि आपके पास खुशियां हैं और आपके पास शांति है। आपके पास वो सब कुछ है जो आप प्रकाशन मिलने के बाद पाने वाले हैं, सिवाय इसके कि अब आप इसे विश्वास की दृष्टि से देखते हैं। अपनी परिस्थितियों को एकटक देखना हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम बातें करते हुए सुसंगतता में हो सकते हैं। हम 2 इतिहास 20 में हैं, पद 12 को देखिए। मुझे ये अच्छा लगता है। हे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। यहोशापात को ये कहने में समस्या नहीं थी, प्रभु मुझ में इतना बल नहीं कि शत्रु को हरा दूं। मैं नहीं जानता कि क्या करना चाहिए, मगर उसने ये नहीं कहा मैं छोड़ रहा हूं। उसने कहा मेरी आंखें तुझ पर हैं। क्या करना चाहिए नहीं जानता, मगर मैं देखता हूं कि तू क्या करेगा। प्रभु आपकी ओर है, उसके पास योजना है। आपके बढ़ाव के क्षण को परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। धधकती हुई भट्टी में वो आपके साथ है, और जब आप बाहर आते हैं तो आप में जलने की कुछ गंध न पाई जाएगी यदि आपकी आंखें उस पर लगी हों। आमीन। परमेश्वर को पिछले कुछ दिनों में मुझे उसकी याद दिलानी पड़ी, जॉयस, जब ये समाप्त हो, समाप्त अवश्य होगा, क्योंकि हर चीज अंत में समाप्त होती है। चाहे जैसी भी परेशानी में से आप गुजरे, वो समाप्त हो जाएगी। शैतान आपसे ये नहीं कहता, वो कहता ये कभी समाप्त नहीं होगा। मैं वादा नहीं कर सकती कि कुछ और शुरू नहीं होगा, मगर ये अवश्य समाप्त होगा। अक्सर ऐसा होता है कि बीच बीच में कुछ अवकाश मिलते हैं। शीघ्र ही आप में बल आ जाता है, और जिन बातों से आप पहले बेहद घबरा जाते थे वे अब पास ही नहीं पटकती, क्योंकि आजकल आप कुछ असली शैतानों से निपट रहे हैं। नया स्तर, नया शैतान, मैंने लेखा देख लिया है। आमीन। नया स्तर, नया शैतान। आप कहीं नए स्तर के लिए प्रार्थना न कर बैठे, यदि आप नए शैतान से भिड़ने को तैयार न हो। प्रभु परमेश्वर, मेरा इस्तेमाल कर। ओ परमेश्वर, कृपा कर, मैं सेवकाई में होना चाहती हूं, मेरा इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर प्रभु, इस्तेमाल कर। पौलुस ने कहा था अवसर का चौड़ा द्वार मेरे लिए खुला है, और उसके साथ कई शत्रु भी। जानते, मैंने प्रार्थना की थी कि मेरा संसार भर में इस्तेमाल हो, और हम पहुंच गए हैं। नया स्तर, नया शैतान। बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर अपने शत्रु को देखकर हंसता है। हम यहां पर ठोकर मारे और अच्छी हंसी हंस ले। एक मजाक सुनिए, सुनकर सब लोग हंसेंगे। मजाक सुनेंगे तो सुनिए। एक पति पत्नी में बहस होने लगी कि सुबह कौन कॉफी बनाएगा, कॉफी को ब्रू कौन करेगा। पत्नी ने कहा कि आप कीजिए, क्योंकि आप पहले उठते हो और हमें कॉफी भी जल्दी मिल जाएगी। पति ने कहा यहां रसोई की तुम ही मालकिन हो, तुम करो, क्योंकि यह तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैं कॉफी का इंतजार करूंगा। पत्नी ने कहा नहीं, आपको करना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है पुरुष कॉफी बनाता है। पति ने कहा मैं मान नहीं सकता, बताओ बाइबल में कहां लिखा है कि मुझे कॉफी बनानी है। पत्नी दौड़ी हुई गई और बाइबल उठा लाई, और निश्चय लिखा था, कई पन्नों के सबसे ऊपर यही तो लिखा था, हीब्रूज। इब्रानियों को हीब्रूज कहते हैं अंग्रेजी में, और हीब्रूज मतलब वो कॉफी बनाता है। हाँ, प्रभु की स्तुति करो। यदि आपको हंसना है तो मजाक इकट्ठे कीजिए। हमारे पास हंसी मजाक का बहुत बड़ा संग्रह है, क्योंकि कभी कभी मेरे जीवन में हंसने के मौके कम आते हैं, तो मुझे प्रभु स्वर्ग में बैठकर हंसता है। आप शैतान की तबीयत खराब कर देना चाहते हैं, जब वो शक्तिशाली तीर फेंकता है, तो आप शत्रु के लिए प्रार्थना कीजिए, किसी के लिए उत्तम बनिए और जी भर के हंसिए।
आइए देखते हैं नीति वचन 3। यीशु, हालेलुया। आज हमें बहुत ही मजा आ रहा है। नीति वचन 3:5, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से हृदय से यहोवा पर भरोसा रखना और अपनी समझ से काम ना लेना। कहिए मुझे पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहिए कैसे करना यह जानना जरूरी नहीं जानना है कि कब करना है और ना ही कारण जानने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु नियंत्रण में है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हमें कब और क्यों को जानने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना जानिए कि प्रभु भला है और वो नियंत्रण में है। सिर्फ इतना समझिए कि प्रभु भला है और वो नियंत्रण में है। इस कार्यक्रम को समाप्त करती हुई मैं आपको एक बात की याद दिलाना चाहती हूं, जो कि बहुत ही सीधी सादी है मगर बहुत ही शक्तिशाली है, जो आप कभी सुनेंगे। बात यह है कि परमेश्वर को आपसे बहुत प्रेम है। मैं उस स्त्री को कभी नहीं भूलूंगी जिसने एक दिन मेरे पास आकर कहा, जॉयस, एक दिन आपने टीवी के पर्दे की ओर उंगली उठाकर कहा था, प्रभु को आपसे प्रेम है। और उसने मेरे जीवन को बिल्कुल ही बदल दिया, क्योंकि मैंने इसे सुना नहीं था। हम लोग सोच लेते कि हर कोई इसे जानता है, मगर ये सच है कि हर कोई नहीं जानता कि प्रभु को उनसे प्रेम है। आप सोच सकते हैं कि उसे हर एक से प्रेम है, मगर आज मैं आपको बताती हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और बिना किसी शर्त के। उसका प्रेम आपके किए पर आधारित नहीं है। आप गलतियां भी करें तो भी उसे प्रेम है। प्रभु प्रेम रखता है। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी कि ऊंची आवाज में अपने से इसे कहना शुरू करें, कम से कम दिन में 12 बार। आईने में अपनी ओर देखिए और जोर से बोलिए, प्रभु को मुझसे प्रेम है। जितना अधिक बोलेंगे, जितना अधिक ध्यान करेंगे, जितना अधिक सोचेंगे, उतना अधिक ये आपके जीवन की वास्तविकता बन जाएगा। आत्मविश्वास जागृत होगा और आप एक साहसी व्यक्ति बनेंगे जो आप कभी भी नहीं थे। समाप्ति के साथ एक बार फिर, प्रभु को आपसे प्रेम है।